जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से इस महाशिव पुराण पाठ का 14वां दिन है, जो कि आज भी हम गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर इस पाठ को पढ़ेंगे व आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेगा। गुरु जी की यही सेवा है और गुरु जी बार बार यही मैसेज देते हैं कि पाठ को ध्यान से सुनो, किसी का भी कोई पाठ ना छूटे और सर्वदे भले के लिए ये पाठ है। तो संगत जी, आपकी भी सेवा बनती है कि इसे अंत तक सुने और आगे भी अपने रिश्तेदारों में जिनको कोई शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कोई भी तरह की परेशानी से, कोई लंबे समय से पीड़ित चल रहा है, आप उनको ये पाठ शेयर करें ताकि गुरु जी की कृपा उन सब तक जा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लिंग, नाभि, जीभा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली यानी अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अगणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य हैं उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों से सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। शुभ कारक वाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधन की प्राप्ति कराने वाला व उच्च पद देने वाला होता है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला व स्टफिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान कराता है। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भाव के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा की श्रेष्ठता को बताया गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले व महर्षियों को बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक लिंग शिवलिंग का पूजन व स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला होता है। ग्रहसक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष हैं, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा दिए प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निर्वेदित करना चाहिए। निर्वित पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूतियों के द्वारा पूजन करें और विभूतियों की नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करने पर उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित व वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से शुद्धि मानी जाती है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथोयोग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंतर्गत धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेते हैं। उस भस्म को धारण करने से
वह आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ियों को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गायक के गोबर तथा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी पीपल प्लाश आदि बड़ अमलरस तास और बेल इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भस्म रख दें। उसमें घड़े में भर कर रखें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजनीय हो जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कारकों को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करने व करके जलाता है, जलाकर सार तर वस्तु ग्रहण करता है और उस सार तर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे येरूर से विद्यमान पंच प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करने वाले शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इस भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया हुआ है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह ही कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्विकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मा शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करने के बाद लाई हुई वस्तुओं का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकते हैं। जन्म और मरण द्वंद्व को भगवान शिव के मायने ही अर्पित कर देता है। जो इन दोनों शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक वो क्रियाएं ही अधीन है, वह जीव बद्ध कहलाता है।
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव को मोक्ष मिल जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हों। वह मौन रहते हैं, सत्य आदि गुणों से संयुक्त और तथा क्रिया, जप, ज्ञान, तप और ध्यान में एक एक अनुष्ठान करते रहते हैं। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदर, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रियाएं आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष के काल, शरीर और उनके अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि द्रव्य का अनुष्ठान करें। न्यायोपार्जन उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करते हैं। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताएं। वह बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना जाता है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां जहां भी भूतल पर शुद्ध अन्न और भोजन करते हैं, वह करते हुए सदा मौन भाव से ही रहते हैं, वह अपने साधन का रहस्य किसी पर भी प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। जानते हैं दूसरा नहीं, शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के इस दिव्य पाठ को संपन्न कराने के लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, इस पाठ को करने वाले व सुनने वाले व आगे सर्वत्र भला के लिए भेजने वालों के धन धान्य भंडारे सदा भरे रहे महाराज। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी ना आए। घर से सारी नकारात्मकता, रोग, परेशानी, रोजगार, व्यवसाय, आर्थिक, मानसिक, सभी शारीरिक सभी संकट दूर हो जाएं। सर्वदा भला हो महाराज, सर्वदा भला हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे इस सेवा को आगे तक बढ़ाने की सेवा मिली है गुरुजी महाराज से। तो कृपा करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि जब भी यहाँ से पाठ भेजा जाए तो वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।